Hello guys, welcome to our Wings Institute YouTube चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी चीज़, आज ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में है, यानी कि जनरल नॉलेज का पार्ट है। और इंडियन हिस्ट्री आज मैं पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है जो हम पढ़ेंगे, और कौन से जो ईयर है, कौन सा सन है, वहाँ से वहाँ तक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो इंडियन हिस्ट्री हियर, सो इट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ एंशिएंट हिस्ट्री, जो बीसी से हमारे 712 एडी तक है, और हमारी जो इंडियन हिस्ट्री फिर 712 एडी से 1707 तक चलेगी, वो मिडेवल हिस्ट्री है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आप समझते हैं अंग्रेज़ों का टाइम जो भी है वो चलेगा 1707 से 1947। तो इसके बीच में जो भी राजा आए, जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हुई हैं हमारी कंट्री में, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मिडेवल हिस्ट्री पे। तो भी ये डेमो क्लास है, तो हम मिडेवल हिस्ट्री में 712 एडी से 1707 एडी तक चलेंगे। मिडेवल हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब क्या है कि ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है, प्री मिडेवल हिस्ट्री। प्री मिडेवल हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक जाती है, 712 एडी से 1206 एडी तक जाती है, और राजपूत पीरियड इसको बोला जाता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि राजपूत पीरियड कब से कब तक रहा, तो आपको आंसर देना है 712 से 1206 एडी। ठीक है, सेकंड जो है पोस्ट मिडेवल हिस्ट्री, ये 1206 से 1707 एडी तक रहा है। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है तो आप इजीली समझ जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ से। और हाँ, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, ये आपके कल तक काम आएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई राजा को मिस नहीं करेंगे, सभी राजा के बारे में डिस्कशन करेंगे, चाहे वो पॉपुलर रहा हो या नहीं रहा हो। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई जा रही हैं इसमें। सो 712 एडी में मैं आपको बताता हूँ। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम अटैकर टू इंडिया। ये फर्स्ट मुस्लिम अटैकर था जो इंडिया में जिसने अटैक किया था। ये अरब से बिलोंग करता था। ठीक है, अरब से था, ये अरब से आया था। ठीक है, इसने अटैक किया था सिंध पर, और सिंध जो है क्या कहते हैं, वहाँ का जो राजा था उसका नाम था दाहिर। ठीक है, तो इसने सिंध पर अटैक किया था। तो अब जब इसने अटैक किया तो सीधी बात है उस टाइम पे ये जीत गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसके बाद इसने एक जब ये जीता तो इसने क्या किया, एक नया टेक्स्ट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, न्यू टेक्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड जजिया टेक्स्ट इसने इंट्रोड्यूस किया। बट ये नॉन मुस्लिम्स के लिए था, ये नॉन मुस्लिम पे करते थे इसको, मुस्लिम्स पे नहीं करते थे। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी टैक्स। आप पढ़ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स था, सिक्योरिटी टैक्स था, प्रोटेक्शन टैक्स था, यानी कि एक तरीके से मैं आपको कह दूं कि ये सिक्योरिटी टैक्स था। ठीक है, तो सिक्योरिटी टैक्स किस तरीके से, लाइक मतलब आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपकी कोई ज़मीन है, तो इस सब पर जो सिक्योरिटी हम आपको किंग प्रोवाइड करता था उसका टैक्स लेता था किंग, कि भाई आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, आप ये टैक्स पे करो, और इन फ्यूचर आपके साथ कोई झगड़ा होता है, लाइक कोर्ट, आपके साथ कोई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, आप मेरे पास आ सकते हो अगर आप मुझे टैक्स पे करते हो तो उस टाइम पे क्या था, एक बुक लिखी गई थी चचनामा। ठीक है, वैसे तो ये चचनामा जो बुक है ये अरब हिस्ट्री के बारे में है, अरेबिक लैंग्वेज में है, और इसके जो राइटर हैं वो अननोन हैं। बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं यूपीएससी में जिनमें राइटर भी पूछ लिया जाता है, तो अगर हम राइटर की रिसर्च करें तो कहीं ना कहीं या तो अननोन है, या फिर आप नाम ले सकते हो अब्दुल लतीफ़, इसके जो थे राइटर थे। ठीक है, बुक जो ये चचनामा नाम की बुक थी। ठीक है, तो नेक्स्ट महमूद गजनबी आ गया था, फिर उसके बाद इसके आगे कुछ नहीं है। तो उसके बाद क्या है, महमूद गजनबी आया था 1001 से 1027 एडी तक। सबसे पहले ये आया था, तो ये आया कहाँ से था, ये अफ़गानिस्तान से आया था। इसने 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया। ठीक है, 17 टाइम्स इंडिया में अटैक किया इसने, और फर्स्ट अटैक जो था इसका पंजाब में था, पेशावर जो किंग था वो जयपाल था, उसका नाम जयपाल था, और वो हिंदू शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, तो पहले जो इसने अटैक किए हैं ये बस अटैक करा था उसने, और ये चला गया था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था ये वहीं पे रुका हो, अटैक किया और चला गया। इसमें ये हार भी जाता था, जीत भी जाता था, बट ये होता था कि भाई अटैक हो गया, लूट लिया और चले गए। ठीक है,
ऐसा होता था, इसमें हारना और उसमें ऐसा नहीं था कि वो अटैक किया और वो वहीं पर आके बस गया। ठीक है, तो अभी क्या होता था कि एक बैटल हुआ 1001-1002 AD में। ये जो बैटल था यही महमूद गजनबी ने किया था और इसका ये फर्स्ट अटैक था। ठीक है, और इसको नाम दिया गया बैटल ऑफ वाहिन। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए महमूद गजनबी का पहला अटैक कहाँ पर हुआ था, आप क्या बोलोगे? पंजाब, पेशावर। और कभी भी पूछा जाए पहला अटैक जो कि वहाँ का राजा कौन था, दैट इज़ जयपाल। और जयपाल किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? हिंदू शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था। उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ वाहिन। ठीक है, तो ये किसके बीच में हुआ था? बिटवीन महमूद गजनबी और जो था आनंदपाल। अब आनंदपाल कौन था? ये जयपाल का बेटा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जयपाल जो था एक तरीके से जयपाल के साथ ही ये अटैक हुआ था। आनंदपाल इसके बेटे का नाम था। महमूद गजनबी इसे जीत गया था, बट क्या हुआ था, वो रुका नहीं था, वो वहाँ से चला गया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि नेक्स्ट अटैक इसने 16th अटैक किया, अपना 16वां अटैक किया इसने। और इंडिया के कौन सी जगह पर किया इसने? 1025 से 1026, ये 1025 या 26 में किया था इसने, सोमनाथ के मंदिर में किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका ये वाला अटैक कहाँ पर हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। लॉर्ड शिवा आप जानते हैं गुजरात में है। तो उस टाइम पे गुजरात का जो किंग था वो भीम फर्स्ट था। भीम फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, भीम फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है आपको याद रखना है। अब ये जो भीम था जो किंग, ये चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था। आफ्टर अटैक क्या हुआ, भीम ने अगेन सोमनाथ मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब उसने अटैक किया तो उसने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया, उसने लूटा और वो चला गया। ठीक है, तो 17th अटैक किया महमूद गजनबी ने, वो बैटल विद जाट था 1027, यानी कि इसका जो नाम था अटैक का वो बैटल विद जाट था। और इसमें क्या हुआ, जो हमारा महमूद गजनबी था वो जीत गया था और फाइनली वो रुक गया था 1027 में। ठीक है, तो एक तरीके से 1027 में उसका लास्ट अटैक था, दैट इज़ 17th अटैक। ओके, अब बात करता हूँ थोड़ा सा महमूद गजनबी के बारे में। इसका जो टाइटल था वो सुल्तान मिला हुआ था। ठीक है, इसको सबसे पहले टाइटल मिला था सुल्तान। तो अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सुल्तान टाइटल सबसे पहले किसको मिला, तो वो मिला था महमूद गजनबी को। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसको जो उसको टाइटल मिला था दूसरा, वो मिला था बुत शिकम। बुत शिकम मतलब मूर्ति तोड़ने वाला, यानी कि मूर्तियाँ ऐसे पसंद नहीं थी, तोड़ देता था ये। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ही इज़ द फर्स्ट किंग हु टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान, ये आपको पता है। तो अब क्या हुआ कि जब महमूद गजनबी आया था तो उसके साथ कुछ स्कॉलर्स भी आए थे, यानी कि कुछ राइटर थे जो ये अपने साथ रखता था अपने दरबार में रखने के लिए। ठीक है, तो उनमें से एक था अल बेरूनी। ठीक है, इसका रियल नेम था अबू रिहान। इसने जो बुक लिखी वो लिखी किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किताबुल हिंद किसने लिखी, तो वहाँ पर या तो लिखा हुआ होगा अल बेरूनी या फिर लिखा होगा अबू रिहान। तो आपको यही आंसर देना है। सेकंड जो है, एक बुक लिखी गई शाहनामा, जो फिरदौसी ने लिखी थी, वो भी इसके साथ ही आई थी। अब कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है फिरदौसी किसके टाइम की स्कॉलर थी, तो आप क्या बोलोगे? महमूद गजनबी। ठीक है, जो थर्ड है वो है किताबुल यामिनी। अब ये जो किताबुल यामिनी थी ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी उतबी ने। ये जो उतबी था ये रॉयल पोइट था। अब कई बार ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से भी आ जाता है कि महमूद गजनबी के टाइम पे रॉयल पोइट कौन था, तो रॉयल पोइट जो था वो उतबी थी। ऑप्शन में होगा उतबी, फिरदौसी, अल बेरूनी। तो आपको क्या करना है? उतबी पर टिक करना है। ठीक है, तो ये महमूद गजनबी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसी के रिगार्डिंग पेपर में आता है। आपको एक्स्ट्रा कुछ फालतू की चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के प्रॉपर नोट्स बनाएंगे समझ के, और आपको यही लर्न करना है। नाउ मोहम्मद गोरी आया है इसके बाद, मोहम्मद बिन कासिम। ये 1175 से स्टार्ट होगा इसका। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में, इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ये डेमो क्लास है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको थोड़ी मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। बस आपको ये देखना है कि आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हम प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री को लेके चलेंगे, कुछ मिस नहीं करेंगे और बीच बीच में कोई फालतू की चीज़ नहीं लाएंगे। हम राजा से राजा पे चलेंगे कि अब ये मर गया तो अब ये आया, अब ये मर गया तो अब ये आया। इसी तरीके से आपको ये तीनों पार्ट जो हिस्ट्री के हैं वो पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। बस आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी जनरल नॉलेज की क्लास की नीड होगी। ठीक है, फिर तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको कभी टेस्ट सीरीज़ में मिलेंगे
तो आपको वो उठा के लिख लेने हैं, वो भी अननेसेसरी होंगे। जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं आजकल वो ऐसी हो गई हैं, तो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको दे दें, ठीक है। अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 मई तक ओपन है। आप अपनी इस मेन क्लास जो आपको प्रोवाइड हो रही है इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि ये 25 मई तक आपको जितनी वीडियोस मिलेंगी। 26 मई तक उसी बच्चे को वीडियो प्रोवाइड होगी उसके मेल पे जिसने अपनी फ़ीस सबमिट कर रखी होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम एंड अपने हाथ बार बार धोते रहिए और प्रे करते रहिए। जो भी इस बीमारी के शिकार हुए हैं या फिर इस बीमारी के बीच में हैं हमारे सभी हेल्पर, वो लोग सेफ रहें इस बुरी बीमारी से और जल्दी हम बीमारी से निकल जाएं। सो थैंक्स अ लॉट।